दोस्तों वेलकम टू टुडे वीडियो। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बड़ा डीप डिस्कशन करेंगे। कुछ लोगों का क्या मानना है, हमारा क्या मानना है, लर्निंग भी रहेगी। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है, बिल्ली की चाल। ठीक है, उसकी बात करेंगे। पहले लास्ट वीक हमने आपको रेगुलर फ्रिक्वेंटली अपडेट दिए मार्केट को लेके, वहाँ पे कैसे कैसे काम हुआ, क्या हुआ, उसकी बात करेंगे। शुरुआत एक बार नेस्डेक से करते हैं। दोस्तों जो लोग हमसे पुराने जुड़े हुए हैं, हमने नेस्डेक पे एक लाइन लगा रखी थी, आपको मालूम होगा तो आप हमारी पूरी पुरानी वीडियो में देखो। हमने कहा था कि नेस्डेक या तो यहाँ आएगा नहीं, और आएगा उसको ब्रेक करेगा। दूसरा, कुछ दिन पहले नेस्डेक ने जब ये 3 लो बनाए थे, तब इस जगह के आसपास हमने बोल दिया था कि नेस्डेक का ये लो फाइनल है, लगभग 1 महीने के वीडियो के पहले मैंने। और अब उसका देखो, नेस्डेक ने कंटिन्यू 15% की चाल दी है, नॉन स्टॉप। ठीक है, जो लोग चैनल में पुराने हैं वो बात के गवाह हैं। अब हम चलते हैं सीधा हमारे ट्विटर हैंडल के ऊपर। ये हमारा ट्विटर हैंडल है दोस्तों। बजट के एक दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था और आपको एक पोजीशन दी थी मैंने। ये हमारे उसमें पड़ी है, आप चाहो तो जूम इन करके देख लेना इसको। हमने निफ्टी फ्यूचर लॉन्ग कराया था और साथ में एक जो है उसकी पुट बाय कराई थी। इस तरीके से हमने हेज करके आपको दिया था। ठीक है, ये देखिए। और ये हमने आपको अपडेट किया था लगभग 31 जनवरी को 2:30 बजे के आसपास मैंने डाल दिया था कि आप इस तरह से पोजीशन ले लो। आप देखो स्क्रीन में टाइम लिखा हुआ आ रहा है मेरे कर्सर के नीचे, देखो जस्ट। ठीक है, फिर जब बजट आया उसके बाद मैंने आपको लिखा कि आपने हमारा कमाल देखा, अब प्रॉफिट आप लोग बुक कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। ठीक है, और लगभग 1:19 में मैंने डाला था आपको, क्योंकि मुझे लगा था कि यार जो प्रॉफिट आना था वो आ चुका और मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे गिर सकता है, इतना कोलैप्स हो जाएगा कि 600 पॉइंट का मूव दे देगा। इस बारे में तो शायद भगवान को पता होता है, बाकी हमें लगा था कि मार्केट में जो ऊपर का मूव आया वो फिसल आउट हो जाएगा। क्यों लगा? क्योंकि हमने बजट के जस्ट एक दिन पहले एक वीडियो रिलीज किया था हमारे चैनल पे कि ये बजट एक नॉन इवेंट बजट हो सकता है। अगर आज के 6 महीने बाद या 1 साल बाद जब आप लिखोगे गूगल पे कि बजट के दिन निफ्टी में क्या हुआ, तो छोटी सी बात लिखी हुई आएगी कि निफ्टी रेंज बाउंड रहा और निफ्टी में 0.5 या 0 मतलब निफ्टी में सिर्फ आधा % या 1.4% का ही जो है मूवमेंट आया निफ्टी में, और निफ्टी फ्लैट क्लोज हो गया। यही देखा जाएगा। दिन में इंट्राडे में क्या हुआ, ये चीज़ इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बाद में इसको कोई नहीं देखता, सब भूल जाते हैं उसको। इंपॉर्टेंट होती है क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस। तो आप देखेंगे कि इवेंट जो बजट रहा वो एक तरह से नॉन इवेंट रहा मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मार्केट जहाँ खुला, मार्केट ने अपने आपको वहीं बंद कर दिया। वॉलेटिलिटी बहुत रही, अपन बात करेंगे, सबकी बात करेंगे, स्टेप स्टेप बाय चलें अपन। तो उस अकॉर्डिंग मैंने आपको 1:19 में अपडेट डाल दिया था कि प्रॉफिट बुक आपके हाथ में करना। ठीक है, करना है नहीं करना आपको डिसाइड करना, वो मैं डिसाइड नहीं करूंगा हर चीज। तो जिन्होंने बुक कर लिया उन्होंने कर लिया, जिन्होंने नहीं किया होगा तो उम्मीद करता हूं कि बाइंग प्राइस पे आपने ऐसा लगा लिया होगा, आपको लॉस नहीं हुआ होगा। और हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर लॉस डिफाइन था वैसे भी 7-8 हज़ार रुपए के आसपास का, उससे तो लॉस होना था ही नहीं किसी को। ठीक है, अब आप चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज के ऊपर। दोस्तों ये एक मैंने कल डाला था कि नेस्डेक जो है अपने नीचे से 15% ऊपर हो चुका है, और आप लोग सब गवाह इस बात के कि हमारे चैनल पे जो है किस तरह का एनालिसिस किया जाता है, किस लेवल का एनालिसिस किया जाता है। अब सुनिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। 1 तारीख को हमारा बजट था, उस दिन मार्केट पहले 950 गया, वहां सेम डे करेक्शन होकर मार्केट जो है 350 भी आ गया। और बजट के एक दिन पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि 17,400 के लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे मार्केट में। और आप देखो जैसे 17,400 कटा, सिर्फ 5 मिनट मार्केट उसके नीचे रुका और वहां से 250 पॉइंट का बाउंस दिया मार्केट ने। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुने और अपने कान बंद करके सिर्फ जो मैं बोलता हूं, अगर उसको नोट्स बना के उसी को फॉलो करें तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप इधर उधर की नॉइस को ना सुने तो। ठीक है, अब दोस्तों मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। 2 तारीख को जब मैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में जनरली 5 बजे उठ जाया करता हूं दोस्तों, और करीब 6:50 2 तारीख को बजट के नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे के आसपास मैंने एक विचार विमर्श, एक मंथन किया कि यार ये 1 तारीख को क्या हुआ, इतना बड़ा प्राइस मूवमेंट, उसके बाद बजट एक नॉन इवेंट रह जाना, मार्केट फ्लैट क्लोज हो जाना। तो मैंने अपनी स्टडी में कुछ पाया और उसके बाद दोस्तों मैंने ये ट्वीट किया, एक पूरा पैराग्राफ लिखा आप लोगों के लिए। ये ओपन हो रहा है नहीं क्या यहाँ पे? 1 मिनट, शायद ये ओपन नहीं हो रहा है, जूम नहीं होगा ये मेरे हिसाब से, यहाँ पे जूम नहीं होगा।
हो गया। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए कितना अच्छा लिखा, सुनो ध्यान से, मैं समझाता हूँ उसका मतलब क्या मेरे एक लाइन का। एक मिनट, ये तो हमारा नेस्डेक का चार्ट है, ट्विटर हैंडल पीछे रह गया। एक मिनट दोस्तों, वापस ट्विटर पे जाना पड़ेगा अपने को। ये चीज़ मैंने अपने नोटिफिकेशन में भी डाली थी, हमारा जो यूट्यूब का नोटिफिकेशन पेज है मैं वहाँ पे भी फ्रिक्वेंटली अपडेट डाल रहा हूँ। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बजट के वीक के अंदर मैं आपके साथ में एक्टिव रहूँगा पूरी तरीके से। ठीक है, उस प्रॉमिस को मैंने निभाने की पूरी कोशिश की अपनी तरफ से, टाइम टाइम पे प्रॉपर अपडेट डाला है और आपने देखा है कि मार्केट ने किस तरह चीज़ों को फॉलो किया है। एक बार ट्विटर खुल जाए दोस्तों, मैं बता देता हूँ ये खुल रहा था तब तक पढ़ के। दोस्तों मैंने सुबह 5 बजे उठ के एक एनालिसिस किया और आप लोगों को अपडेट दिया कि अब इतनी वॉलेटिलिटी, इतने अप डाउन के बाद अगर बाजार खुलता है और आप ये देखते हैं कि सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक या 10 बजे तक प्राइस अपने आप को होल्ड कर रहा है और 17,400 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा, 17,400 का लेवल नहीं काट रहा है, तो आप लोग 17,400 के लेवल से अपने आप को लॉन्ग करेंगे। और मैंने ये लिखा था लॉन्ग करने के लिए, मैंने इसलिए कहा था कि बजट के प्राइस एक्शन को देख के अगले दिन किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि वो लॉन्ग जा सके। ठीक है ना, अगले दिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होगी दोस्तों कि वो प्राइस को लॉन्ग कर सके। उन्होंने, मार्केट ने इतना बुरा डैमेज किया है, किसको? प्राइस को नहीं, आपके माइंड सेट को। मार्केट ने आपके माइंड को बहुत, कहते हैं ना, मोरल डैमेज दिया है मार्केट ने आपको। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा था कि जब जब भी लॉन्ग, अब 2 तारीख के बाद आम इन्वेस्टर जब जब भी लॉन्ग करेगा, अंदर से उसकी आत्मा, कहते हैं ना, आत्मा तक गवाही नहीं देगी उसको इस बात की कि हम लॉन्ग करें। और मार्केट अक्सर ऐसी जगह पर आकर अपने आप को चेंज कर लेती है, अपना डायरेक्शन बदल लेती है। कितना डायरेक्शन बदला जाएगा, कितना क्या होगा, उसकी बात तो हम भी करेंगे। ये हमारा जो है अपडेट था पुराना सारा, जो मैंने आप लोगों के लिए फ्रिक्वेंटली डाला। और आपने देखा उसके बाद में कि 3 तारीख और 4 तारीख को 2 दिन ट्रेडिंग हुई हमारे, सॉरी 2 तारीख और 3 तारीख को हमारी ट्रेडिंग हुई। ये मेरा वो पैराग्राफ है, ये खुल गया। ठीक है, इसी तरह से जब पूरी दुनिया लॉन्ग करने से डर रही हो तो वही समय सही होता है लॉन्ग करने का। आज सुबह 10 बजे तक अगर बाजार को आप देखते हैं कि वो सस्टेन कर रहा है और प्राइस डैमेज नहीं हो रहा है, तो आप 17,400 के ऐसे के साथ आपको लॉन्ग कर सकते हैं। और लगभग 10 बजे या 9:30 बजे के आसपास मार्केट जो है 17,450 या 420-30 के आसपास आया था। अगर उसी समय आपने लॉन्ग कर लिया, मानता हूं मैं कि 450 के आसपास लॉन्ग कर लिया आपने, तो आपका ऐसा था सिर्फ 50 पॉइंट। ठीक है, और अभी हम लोग कहां खड़े निफ्टी में? अभी हम लोग खड़े 850। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट लगा देता हूं मैं आप लोगों के लिए अब दोस्तों। और मैं आपको बताऊं, फैक्ट तो ये है दोस्तों कि जब मैंने लॉन्ग करने की बोला ना सुबह सुबह, तो सब लोग, बहुत सारे लोग हंस रहे थे हमारे ऊपर। मैं मान के चलता हूं, क्योंकि मैंने सभी यूट्यूब चैनल्स का एनालिसिस किया, सभी को देखा मैंने, सब ये कह रहे थे कि जो प्राइस डैमेज हुआ है, ये दिखा रहा है कि मार्केट बहुत वीक है, प्राइस अब कोलैप्स कर जाएगा, हम 17,000 भी काट देंगे। बस दोस्तों उसी समय मैंने ये माइंडसेट बना लिया अपना और चीज़ों को रीड किया। अब आपको दिखाऊं मैं मोटा मोटी अगले दिन, तो ये क्या कहते हैं, ये बजट का प्राइस एक्शन आपका हो गया, ये 900 से लेके फिर अगले दिन प्राइस जो है मात्र यहाँ तक गया, हमने वापस ये खुला प्राइस और ये हमने जो लो बनाया दोबारा बजट के दिन, तो हमने क्लोज कर दिया मार्केट को। ये 500 के आसपास तक मार्केट आया और वहाँ जिसने लॉन्ग किया दोस्तों, उसका ऐसा सिर्फ 100 पॉइंट का रह गया था, ये 450 100 पॉइंट का। ठीक है, और उसके बाद आप नज़ारा देख लिया खुद ने आपने, वहाँ से कंटिन्यू एक तरफा रैली आई है, जबकि कोई मानने को तैयार नहीं था इस बात को कि मार्केट वापस रैली करेगा क्या। ठीक है, अब उसका फायदा आप लोगों ने किस तरीके से लिया, कितना कितना लिया, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये सब बातें हो गई पुरानी, मैंने समय इसलिए लिया था कि आप लोगों को कुछ सिखा सकूं। ठीक है, दूसरा एक कमी तो दोस्तों मुझे बहुत खल रही है कि हमारी राइट इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंच रही है। न हमारे यूट्यूब पे इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, क्यों कि यूट्यूब जो है हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा लोगों को भेज ही नहीं रहा है। अब क्यों नहीं भेज रहा है, नहीं समझ में आ रहा मुझे कुछ भी, ना मुझे इन चीज़ों की जानकारी है।
ठीक है ना। ट्विटर पे भी हमारे इतने फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं अच्छा काम करने के बावजूद। तो दोस्तों लेकिन मेरे कुछ जो खास दोस्त हैं, आप लोग मुझे फेथ करते हैं, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा बनाता रहूँ आप लोगों के लिए, मैं चीज़ों को डिसकंटिन्यू ना करूँ, चाहे यूट्यूब मुझे आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए, या हमारी बात आगे तक पहुँचे ना पहुँचे। तो फटाफट मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। शुरू करूँगा डाउ जोन से। आज फटाफट बस सोचिए देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये यूएस का डेली चार्ट है। हमने यूएस में एक ये लाइन लगा रखी है 32,500 के आसपास की, आपको याद होगा। हमने कहा जब तक ये लाइन सस्टेन है तब तक यूएस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूएस लाइन को काटेगा नहीं, और काटेगा तो फिर अलग ही तरह से सोचना पड़ेगा अपने को। उसके बाद एक बार ये बड़ी कैंडल आई थी, मैंने कहा था इस कैंडल का 70% से सेफ रहना चाहिए, तो वो सेफ रहा। एक रेड कैंडल से एक हल्का सा छोटी कैंडल बनी, वापस खींच के ऊपर ले गया। अभी यूएस की मार्केट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, जब तक ये लेवल सेफ है हमें कोई प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है। यूएस मार्केट से वो नेगेटिव कुछ हमारे पास नेगेटिव कुछ नहीं आएगा हमारे पास में। नेक्स्ट डे का कमाल आपने देख ही लिया, मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद में एक हम लोग जो है डॉलर इंडेक्स का देख लेते हैं, यूएस करेंसी डॉलर इंडेक्स। ये दोस्तों डॉलर इंडेक्स भी जब इस हाई के ऊपर था ना 115 के हाई के आसपास, तभी हमने बोल दिया था कहीं 100 के नीचे आ जाएगा, और अभी ये नीचे खड़ा है। और अब जब ये यहाँ काम कर रहा था तभी हमने कहा था कि इसमें एक बाउंस अप ड्यू है, जो बाउंस लगभग आपके 104-105 तक आ सकता है, वो आएगा, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्रूड ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन क्रूड में बाउंस ड्यू है 90 रुपीज़ के आसपास तक का, वो क्रूड में आएगा बाउंस, ठीक है। उसकी आप लोग चिंता ना करें, उस हिसाब से आप क्रूड को प्ले कर सकते हैं। क्रूड हो गया, यूएस मार्केट हो गया, इंटरनेशनल मार्केट मैंने सारे देख ही लिए, करेंसी वरेंसी हमने देख ली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा कुछ मेरे से बचा नहीं है। अब मैं वापस आप लोगों के लिए जो है हमारे इंडियन मार्केट की तरफ रुख करता हूँ अपना, ठीक है। ये हमारा इंडियन मार्केट आ गया दोस्तों। इंडियन मार्केट को लेके हम लोग जो बात कर रहे हैं, मैंने बजट की एक दिन पहले भी जो वीडियो बनाया था, मैंने कहा था बजट अगर नॉन इवेंट रहता है तो हमारी जो एक करेक्शन यहाँ से शुरू हुई है और आज तक चल रही है ये, इसको मैं बड़े चार्ट में दिखाऊं। अगर मैं दो पैरेलल लाइन भी लगाता हूँ ना, तो ऐसे एक लाइनें बनती है, एक लाइन ऐसे और एक लाइन यहाँ लगाता हूँ मैं। इसी समय के अंदर हम जो है ऊपर नीचे कर रहे हैं, और मैंने कहा था अगर बजट नॉन इवेंट रहता है तो जो ये करेक्शन चल रही है, करेक्शन चलती रहेगी अभी कम से कम महीना भर, मतलब फरवरी लास्ट तक मान के चलिए आप, ये करेक्शन चलती रहेगी। और मैं अपने उस व्यू पे कांस्टेंट हूँ कि प्राइस जो है अपने आप को जो है इसी तरह से ऊपर नीचे करता हुआ एक रेंज के अंदर रखेगा। और जो लोग कहते हैं कि बड़ी गिरावट, उसकी शुरू से मैं पक्ष में नहीं हूँ। और अभी आपने रिसेंटली में भी देख लिया, बजट के दिन इतनी ड्रामेबाजी हो गई। आप क्या बात करते हो दोस्तों, अडानी ग्रुप एक तरह से मैं कहता हूँ पूरा कोलैप्स हो गया। रोज 30% 40% तक अडानी ग्रुप के शेयर टूट रहे हैं दोस्तों। उसके बाद भी प्राइस मार्केट ने अपने आप को सस्टेन कर रखा है। मैं कहता हूं जो प्राइस एक्शन अडानी ग्रुप में हो रहा है और जिस तरह के सेंटीमेंट हमारे देश के एक बड़े ग्रुप के साथ चल रहे हैं ना, निफ्टी को कोलैप्स करके ये लेवल ब्रेक कर देना चाहिए था अभी तक 16,800 का, फैक्ट बताऊं आपको तुम्हें, ठीक है। लेकिन और ये जो भी करेक्शन जो भी प्राइस में जो डैमेज हुआ छोटा मोटा दोस्तों, इसमें भी मेन रोल अडानी और बैंक निफ्टी का रहा है। मैंने क्लियर आपको बोला है कि बैंक निफ्टी से आपको दूर रहना है, बैंक निफ्टी में हम लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है। मैं तो कहता हूं शॉर्ट करने के लिए बैंक निफ्टी सबसे बेस्ट चीज थी। ये देखो, ये जो डैमेज बैंक निफ्टी ने किया है ना, निफ्टी में ये पूरा जो कंट्रीब्यूशन है बैंक निफ्टी, ये पूरा कंट्रीब्यूशन इसी ने अदा किया है, बैंक निफ्टी ने ही, ठीक है ना। ये सब चीजें हैं, मैं फिर क्लियर करूंगा आपको चीजों को, तो आप लोगों को इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं मार्केट को लेके। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, जितनी ड्रामेबाजी चल रही है चलने दो, जितने नाटक हो रहे हैं होने दो, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन चीजों से। आपको बता रहा हूं मैं, प्राइस को अपनी करेक्शन करनी है, वो कर रहा है। बस इतना फर्क है कि हमें लग रहा था जनवरी में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन जब ओवर एक्सपेक्टेशन मार्केट से हो जाती है ना, तो मार्केट समय बढ़ा दिया करती है 1 से 2 महीना, ठीक है। वो समय बढ़ गया, उसमें हमें मुझे कोई एतराज नहीं है, वो चल रहा है तो चलने दो। बजट नॉन इवेंट रह गया, ये बजट की कैंडल है, ये इतनी बड़ी कैंडल बजट ने बनाई है, लेकिन आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट बाजार वहीं फ्लैट बंद हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट,
जो बहुत महत्वपूर्ण है आज के लिए, जो मैंने टाइटल दिया है बिल्ली की चाल। ठीक है, इसको दोस्तों समझने की कोशिश करना। अब इसको आप बिल्कुल सेपरेट रखना। पहले तो मेरी बात समझ लो, आप लिख लो कॉपी में। मेरा जो व्यू था बाजार को लेके कि बजट अगर नॉन इवेंट रहता है तो प्राइस जैसे कंसोलिडेट कर रहा है वैसे करता रहेगा, मैं उस व्यू पे कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आया। उसके लेवल्स क्या हैं, नीचे में 17,400 महत्वपूर्ण सपोर्ट का रोल करेगा। ठीक है, जब तक वो ब्रेक नहीं होता है तब तक मैं अपने व्यू पर कांस्टेंट हूँ, और अगर वो ब्रेक भी हो जाता है, मार्केट 17,200 के आसपास भी आया था, तो कोई उसमें चिंता करने की बात आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये एक कंसोलिडेशन फेस है, चलता रहेगा 1000-1500 पॉइंट के बीच में मोटा मोटी। 17,000 का लेवल पकड़ लो, ज़्यादा से ज़्यादा बुरा से बुरा बता दो वर्स्ट केस में, और ऊपर में 18,500 पकड़ लो। ठीक है, इसमें मार्केट प्राइस अपने आप में भी 1-1.5 महीना चलेगा, लेकिन इतना बड़ा मूवमेंट मेरे को लग नहीं रहा होगा, 17 तक नहीं जाएंगे हम। ठीक है, अगर चल जाते तो उसमें कोई चिंता वाली इतनी बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अगर नहीं जाएंगे तो आप समझो बात को, नहीं जाएंगे, इसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ। ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमेशा एक चीज़ की रहती है, आपको बात माइंड में हमेशा रखनी है आपको। ठीक है, अच्छा रहा सवाल अडानी का, तो अडानी को लेके मैंने एक ट्वीट किया था। ठीक है, कि अडानी नामक ट्रेन जो है लगभग, ये आपके मैंने कहाँ ट्वीट किया था, ये रहा, कब 1550 से लेके 1600 के बीच में ये ट्रेन रुक जानी चाहिए। ठीक है, और मार्केट ने कल सुबह इस प्राइस को ब्रेक किया, नीचे गया और शाम को वापस यहीं आ गया, 15,500-1600 के बीच में आ गया, लगभग मोटा मोटा 1500 के आसपास आ गया। तो मुझे लग रहा है कि अडानी में जो ड्रामेबाजी चल रही थी 33% की, अब वो क्लोज हो जाएगी। कल से आप नहीं देखेंगे इतनी बड़ी ड्रामेबाजी अडानी मोटे हुए नहीं देखेंगे। ठीक है, तो मार्केट को लेकर मैंने अपना व्यू बता दिया, मैं अपना नजरिया बता दिया 1 महीने का, या जो भी आपको लग रहा है वो। ठीक है, अब कहानी में थोड़ा सा कैच है। वो कैच क्यों आया दोस्तों? वो आया है इस बजट के मूव को लेके मेरे माइंड में, और मैंने एक थीम बनाई है बिल्ली की चाल। उस थीम को मैं समझाता हूँ, और समझाते हुए आज का वीडियो क्लोज करता हूँ। उस बिल्ली की चाल को आपको ना माइंड में कांस्टेंट साइड में अपने को रखना है। और अभी हमने जो लॉन्ग किया है, हमने जो ये 17,400 से लॉन्ग किया है बाजार को, ये जो मैंने लिखा है 17,400 से हम लॉन्ग करेंगे, ये वही कहानी है बिल्ली की चाल। दोस्तों आप सुनिए बिल्ली की चाल क्या होती है। सबसे पहले आप समझिए, बिल्ली जब भी आपके घर में घुसती है, या बिल्ली कभी भी आपके पास आती है, तो वो दबे पांव आती है, बिल्कुल साइलेंट दबे पांव, उसमें आवाज़ नहीं होती है। बिल्ली कब आपके पास से आएगी, कब निकल जाएगी, उसमें वो आवाज़ नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर बाजार को और प्राइस को ऊपर जाना था, तो बजट की जब प्राइस ऊपर जा रहा था, अच्छे खासे लेवल्स कट गए थे, लेकिन हुआ क्या कि बजट के दिन सब लोगों को सब पता था, सबको मालूम था कि प्राइस ऊपर जाएगा, सब लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन ले ली। तो मार्केट ने ट्रिक खेली, वहां से इतना जबरदस्त का मूव दिया कि आपके अंदर से कहते हैं ना वो आत्मा तक झंझोड़ जाए कि यार ये क्या हो रहा है। उस चीज़ को देखते हुए मार्केट ने आपके लॉन्ग सारे कटवा दिए होंगे, शायद ही कोई लॉन्ग लाया होगा, या नेक्स्ट डे किसी को लॉन्ग करने की हिम्मत करी होगी। अब मार्केट ने क्या किया, बिल्ली की चाल। मार्केट ने सोचा कि बजट के दिन मैंने इस तरह का प्राइजेक्शन दिया है कि सबको बाहर निकाल दिया, अब क्यों ना मैं धीरे धीरे दबे पाऊं, बिना आवाज किए, बिना शोर शराबा किए, धीरे धीरे ऊपर की यात्रा अपनी शुरू कर दूं, और किसी को एहसास तक ना होने दूं। तो बाजार वही कर रहा है 2 दिन से, जब से मैंने 17,400 को लॉन्ग कराया ना, तब से बाजार यही कर रहा है, बिल्कुल साइलेंटली, हल्ला गुल्ला नहीं कर रहा, चुपचाप धीरे धीरे प्राइस ऊपर जा रहा है। यही है वो बिल्ली की चाल मेरी। ठीक है दोस्तों, तो अगर मेरी ये बिल्ली की चाल जो मेरी एक थ्योरी है, अगर सच साबित होती है दोस्तों, तो 17,400 का लेवल नहीं आएगा दोबारा, और प्राइस धीरे धीरे यहां से खींचता आपके ये लेवल 18,200 को काट के ऊपर निकल जाएगा। जब 18,200-250 काट के ऊपर निकल जाएगा ना, तब लोगों को होश आएगा कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ। ठीक है, यह है मेरी बिल्ली की चाल और मेरी थ्योरी, मेरी सोच। बाकी मार्केट जो है कंसोलिडेट करेगा, वो चलता रहेगा। अगर मेरी थ्योरी फेल होती है बिल्ली की चाल वाली, ठीक है, मेरी सोच अगर फेल होती है, तो जो हमारा दूसरा व्यू है मार्केट को लेके ब्रॉडर का, हम लोग कंसोलिडेट करते रहेंगे, वो चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों मैं 70-75% कह रहा हूँ कि जो मेरी बिल्ली की चाल वाली थ्योरी जो है ना, प्राइस धीरे धीरे निकाल के ऊपर ले जाएगा यहाँ से। ये काफ़ी हद तक सच होने की पूरी संभावना है। तो आप लोग उस अकॉर्डिंग दोनों व्यूज़ को मर्ज करते हुए काम करना है। नीचे जाने की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी भी फिर कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मुझे कुछ याद आएगा
या कुछ में छूट गया होगा तो मैं अपने ट्विटर हैंडल पर डालता रहूँगा, अपने यूट्यूब के नोटिफिकेशन चैनल पर डालता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, एक आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है टेलीग्राम, तो दोस्तों टेलीग्राम के लिए मेरे पास इतनी फैमिली है ही नहीं, हमारी फैमिली इंक्रीज नहीं हो रही इतना अच्छा काम करने के बाद में। ठीक है ना। अब जिन लोगों को मेरी बातें गलत लगती है कि ये इतना बड़ा मूवमेंट आ गया, आपने कहा कि दोस्तों आप दूसरा बात जाके देखना, जब प्राइस को रीड करोगे तो बजट नॉन इवेंट ही कहलाएगा। आप गूगल पर सर्च कर लोगे तो बजट नॉन इवेंट ही कहलाएगा। अब मार्केट इतना वाइल्ड एक्शन लेती है तो उसके पीछे मार्केट की थ्योरी है जो मैंने आपको आज सिखा दी, बिल्ली की चाल का एक एग्जाम्पल देके आपको। तो मार्केट दबे पाओ धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलने लगेगा। ठीक है, सेक्टर वाइज आपको बता दिया मैंने, आपको बैंक प्राइवेट बैंकिंग से थोड़ा दूर रहना है अभी। ठीक है ना। और आपको काम जो करना है वो हमारा मेटल सेक्टर हो गया, हमारा टायर सेक्टर हो गया, हमारा सीमेंट सेक्टर हो गया, हमारा आईटी सेक्टर हो गया, पीएसयू बैंक्स वगैरह में आप काम कर सकते हो। ये हमारे सेक्टर वाइज मैंने आपका अपना ओपिनियन दे दिया, इनमें कोई चेंजेस अभी तक नहीं है। ठीक है, फार्मा को आप एक्यूमुलेट करना चालू करें धीरे धीरे पोजीशन वाइज। ट्रेडिंग की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, बाद में उसके बाद डिटेल में समय आने पे करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कोई आपको डिस्कशन करना हो तो आप मेरे को कमेंट डाल दें। ठीक है दोस्तों, कोशिश करो प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि सपोर्ट करो, लाइक करो, और इस वीडियो को जो है दोस्तों कोशिश करो शेयर करने की, आपकी तरफ से जितना कर सकते हैं। दूसरी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू सुनो, कंप्लीट सुनो इसको, आप इसको प्ले करके छोड़ो अपने फ़ोन के अंदर। अगर आप इसको काट काट के भी देखते हैं तो खाली समय में इसको प्ले करके छोड़ दो। मैंने कहीं से पता किया तो कहते हैं कि यूट्यूब पे आप व्यूवर्स अगर इसको बार बार देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे या इसको चला के प्ले करके छोड़ेंगे ना, तो उससे यूट्यूब जो है इसका वो चेक करता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।